हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इससे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन, ऊपर दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है इसमें कितने ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक आसान ट्रिक होता है। आपको पता है कि ये जो है इस साइड वाला, इसमें जो है 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 और 7 इधर वाला, 8 इधर वाला, ठीक है। फिर से देख लीजिए कैसे होता है। 1 2 3 4 और उसके बाद ये इस साइड 5, इस साइड 6 और इसी तरह ये 7 और ये 8, यानी कि यहाँ पे टोटल 8 बना और यहाँ पे 8 ट्रायंगल, यहाँ पे 8, यानी कि अभी 24 हो गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो 24 था ये, +2 +2, 25 26 27 28। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कैसे यहाँ पे 2 बने हैं देखिए, एक ये और एक ये, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 246 को 8 और 624 को 0 और 327 को 6 लिखा जाए तो 423 का आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कैसे ये सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे लिखा है 2 4 6, तो हमें देखना है ये 2 4 6 8 कैसे आया और वो पैटर्न हम लोग नेक्स्ट में फॉलो कराएंगे। अगर सेम आंसर आ जाता है तो यही पैटर्न हम लोग नेक्स्ट में फॉलो कराएंगे। सेम आंसर आ जाता है तो उसी पैटर्न से हम लोग ये आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6, अगर हम लोग 4 और 6 को डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया गया है। यदि हम 2 4 6 यहाँ लिखा है, अगर हम 4 और 6 को यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद ये 2 दिया है, इसको कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऐसे आ रहा है। अगर इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। हम लोगों ने क्या किया, 6 2 4 लिखा था, यानी कि इस दोनों को लास्ट को हमने क्या कराया, प्लस कराया, यानी कि 4 और 2 क्या आएगा 6, और जो लास्ट वाला था इसको हमने माइनस कराया, तो 6 - 6 = 0, जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट में हम यही देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 2 7, 2 और 7 को प्लस कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और फिर 3 को यहाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6, जो कि यहाँ पे हमारा आ रहा है। अब देखा आपने कि एक ही पैटर्न हमने फॉलो कराया और उससे हमारा ये तीनों आंसर आ गया। वो पैटर्न क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट को प्लस कर देना है, यानी कि जो लास्ट की 2 डिजिट है इसको प्लस कर देना है, उसके बाद जो आंसर आए फर्स्ट वाली डिजिट से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 4 2 3। क्या करना है हमको, सीधे 2 और 3 यानी कि लास्ट की दो डिजिट है, 2 + 3 को प्लस करा देना है, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5, और जो लास्ट का एक डिजिट है इसमें -1 कर देना है। तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, 5 - 4 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 4 2 3, 2 और 3 को प्लस कराया तो 5 आया, -4 करेंगे तो आ जाएगा 1, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो 242 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले से हम लोग मान लेते हैं जैसे कि कोई संख्या होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो इसमें पहले से दे रखा है कि 10% बढ़ा दी जा रही है, तो 100% है तो क्या हो जाएगा 110%, और वो कितनी हो जा रही है 242, ठीक है। तो यानी कि 110% = 242,
क्यों हमने 110 किया? क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो 100% होता है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि 10% ऑलरेडी बढ़ा दी जा रही है, तो वो 100 कितना हो जाएगा? 110% कितना हो जा रहा है वो? 242। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यानी कि 100% इज इक्वल टू 242 इंटू 100 अपॉन 110, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 22 फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं समझ में आया। मान लीजिए x इज इक्वल टू है 100%, ठीक है। तो 110% क्या हो जाएगा? 242। आपको 100% निकालना है, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 242 इंटू 100 अपॉन 110। सॉल्व करेंगे हम लोग, काटा पीटी करेंगे, तो ये 0 इससे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 वन ज़ा 11 होता है, इसमें फिर 22 हो जाएगा, और फिर 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे 100 नीचे रख दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसमें आपको अच्छे से सॉल्व किया गया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाना है। आपके सामने दिया है 121, 143, 165, 186 और 209। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। अगर यहाँ पे 121 दे रखा है, 121 में ऐसे क्या किया गया कि 143 आ गया। मान लीजिए 121 में हम लोग प्लस करते हैं 22, ठीक है। तो प्लस करने पे यहाँ 143 आ रहा है, तो क्या ये नेक्स्ट में पैटर्न ये फॉलो हो रहा है? 143 में आप जो है यहाँ पे 22 प्लस करिए, तो यहाँ पे 165 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 165 में हम लोग 22 प्लस करते हैं, तो 165 में 22 प्लस करने पे आ रहा है 187, ठीक है। तो यहाँ पे 187 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या गलत हो गया? तो यहाँ पे गलत हो गया, यही वाला हमारा गलत हो गया। चेक करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 187 होता, 187 में 22 प्लस करते तो हमारा 209 आ जाता। तो यानी कि यहाँ पे 187 की जगह 186 लिख दिया गया है, जो कि ये श्रृंखला दे रखी ये गलत है। तो श्रृंखला में 186 ही गलत है, यहाँ पे होगा 187। कैसे किया हमने? यहाँ पे 22 प्लस करके, फिर इसमें 22 प्लस करके, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए एक श्रृंखला ही दे रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिसिंग वाला पता करना है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे दे रखा है 2/3, और पहले हम लोग 2 लेकर के चलते हैं, 7/9, ठीक है। तो ये 7/9 कैसे आया? ये 7/9 कैसे आया? मान लीजिए 2 में हम लोग +5 करते हैं, 2 में +5 किया तो हमारा 7 आ गया। इसी तरह 3 में +6 किया तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया। यानी कि ऊपर हम लोग 5 प्लस कर रहे हैं, नीचे हम लोग 6 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए फिर हम लोग चेक करते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। 7/9, ऊपर हमने क्या प्लस करना है? 5, तो 5 किया तो यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है। नीचे क्या प्लस करना है? नीचे प्लस करना है यहाँ पे 6, तो 9 में हम लोग 6 प्लस किया तो 15 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, इसमें ऊपर क्या प्लस करना था? 5, नीचे क्या प्लस करना था? 6, तो 12 5 17 और 17 6, यहाँ पे क्या आएगा? 17 6 क्या आएगा हमारा? प्लस करिए, सॉरी यहाँ 15 है, ठीक है, 15 6 आएगा 21। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? 12 5 17 और 15 6 21, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। बट अभी हमें चेक करना है कि क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। यानी कि 17 + 21, ऊपर +5 करना था तो 17 5 22, जो कि यहाँ पे हमारा आ रहा है, और नीचे हमारा क्या प्लस करना था? 6, 21 6 27, जो कि हमारा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कराया कि जो न्यूमरेटर यानी कि जो अंश दे रखा है और डिनोमिनेटर जो हर दे रखा है, ऊपर हमने क्या प्लस करा दिया? 5, और नीचे हमने क्या प्लस करा दिया? 6, और इसी पैटर्न से हमारा ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रेखा चित्र पुरुष, मानव और पक्षी के परस्पर संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे पहला तो ये दे रखा है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा नेक्स्ट पेज में है ये,
एंड चौथा दे रखा है ये वाला। तो हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है शब्द। शब्द में देखते हैं कैसा रिलेशन होता है। पुरुष, मानव और पक्षी। मान लीजिए मानव में पुरुष आ जाता है, ठीक है, मानव में पुरुष आ जाता है, क्या पक्षी आएगा? पक्षी मानव पुरुष से पूरी तरह भिन्न है तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आसान होता है इस क्वेश्चन को, बस 3 जो दिए होते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन, क्या संबंध है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ मान लीजिए दे रखा है मानव, ठीक है, मानव में पुरुष आ जाएगा, मगर पक्षी भिन्न है तो ये अलग रह जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन ए में ऐसा नहीं दिख रहा है, बी में भी नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं है, बट डी में दिख रहा है। देखिए ये पुरुष, मानव और ये पक्षी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर पूछा जाता है अगर रीजनिंग की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। आकृति दे रखी है, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ जो मिसिंग वाला है ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये गोल है, ठीक है, ये गोल है, ये गोल है, तो गोल से क्या हो गया, इस तरह हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है इस तरह सेम, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसा, देखिए ये यहाँ पे गोल था, गोल से ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गोल सा, ठीक है, गोल सा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, ये देखिए ये वाला, पहले गोल, उसके बाद सेम इस तरह। पहले वाले डायग्राम में गोल गोल था, यहाँ पे सही से दिया नहीं है, ठीक है। फिर गोल इस तरह में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे ये चीज़ें सेम है। इसी तरह ये चीज़ें अगर सेम कर दी जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोल सा, और उसके बाद इस तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। देखिए लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन है पुस्तक, पुस्तकालय, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल, ठीक है। पुस्तक से जहाँ रखी जाती है पुस्तकालय हो जाता है। उसी तरह फाइल से पहले यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाइट्स, फोल्डर, कंप्यूटर, डेटा, ठीक है। ऐसे पुस्तकालय में पुस्तक होती है, तो फाइल में क्या होते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तकालय किससे मिलकर के बना होता है, पुस्तक रखने से। तो फाइल कैसे बन जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हो, बाइट्स, फोल्डर, कंप्यूटर, डेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।